नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर इस साल हम सभी अपने अपने घरों में ही नवरात्रि मना रहे हैं। ऐसे में हमारा यह विशेष कार्यक्रम माँ के भक्तों को माता से घर बैठे जोड़ने की एक पहल है। आज नवरात्र का छठा दिन है और आज देवी के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी की आराधना की जाती है। देवी कात्यायनी की पूजा से राहु जनित काल सर्प दोष दूर होता है। ये भी मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा से दिमागी रोग, त्वचा संक्रमण आदि रोगों से लाभ मिलता है और माता अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर भी देती हैं। माँ कात्यायनी अद्भुत रूप वाली हैं। माँ कात्यायनी का रूप भव्य तथा प्रभावशाली है। उनका रूप सोने की तरह चमकीला है। देवी कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में स्थित होता है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में विद्यमान है। माँ के बाईं ओर वाले हाथ में तलवार होता है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल मौजूद रहता है। माँ कात्यायनी सदैव शेर पर सवार रहती हैं। वाराणसी में संकटा जी के मंदिर के पीछे स्थित है माँ कात्यायनी का मंदिर। यह मंदिर आदिकाल से यहाँ पर स्थित है। हम आपको आज माता के कात्यायनी स्वरूप के दर्शन करवाएंगे। यहाँ हर साल सुबह से लेकर अर्धरात्रि तक नवरात्र में भीड़ लगी रहती है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी के दर्शन का विधान है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन यदि कुंवारी कन्याएं माता कात्यायनी का दर्शन पूजन करती हैं तो उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। अनादिकाल से वाराणसी के सिंधिया घाट तट पर बसी इस माता कात्यायनी के मंदिर पर यदि पीला भोग कुंवारी कन्याएं लगाती हैं तो उन्हें भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता कात्यायनी नवदुर्गा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में भी नवदुर्गा हैं। श्रीमद् भागवत में जितनी कन्याएं थीं सब भगवान श्री कृष्ण की तरह ही वर प्राप्त करना चाह रही थीं। श्रीमद् भागवत में भगवान ने एक मंत्र दिया कि कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी और नंद गोप सुतन देवी पति में कुतेन, मतलब कि नंद के समान ही हमको पति चाहिए। इसलिए आज के डेट में भी 16,108 पटरानी श्री कृष्ण के साथ हैं। कात्यायनी देवी का मंत्र है। जिन कन्याओं ने इनको हल्दी लगाए उसको वर उसी के समान प्राप्त हो जाता है। अनादिकाल से बहुत पुराना मंदिर है। ये स्वयंभू मूर्ति है। ये इस प्रांगण में भगवान आत्मा वीरेश्वर हैं, विश्वनाथ की आत्मा है। ये स्वामी विवेकानंद के माता पिता तपस्या किए हैं तो स्वामी विवेकानंद पैदा हुए हैं। उनका मुंडन संस्कार, जन्मदिन सब यहाँ होता है उनका। और वो जात के बंगाली थे तो बंगालियों के कुल देवता भी हैं आत्मा वीरेश्वर। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर परिसर में माता रानी के विग्रह के सामने जो शिवलिंग है वह आत्मा विश्वेश्वर है। इन्हें श्री काशी विश्वनाथ की आत्मा के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा परिसर में 9 विग्रह भी स्थापित हैं। यहाँ पर अविवाहित कन्याएं भी माता से अच्छे वर की तलाश में पूजा करने आती हैं। देवी कात्यायनी के संदर्भ में पुरानी कथाओं के अनुसार एक समय कात्य नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। देवी कात्यायनी जी देवताओं और ऋषियों के संकटों को दूर करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में उत्पन्न हुई थी। जब महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ गया तब उनका विनाश करने हेतु ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी तेज प्रताप का अंश देकर देवी को उत्पन्न किया। क्योंकि ऋषि कात्यायन ने भगवती जी की कठिन तपस्या पूजा की, इसी कारण से देवी कात्यायनी कहलाई। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी उनकी पुत्री बनकर जन्म ले। माता ने ऋषि कात्यायन की इच्छा पूरी की और महिषासुर का वध भी किया। आइए जाने माँ कात्यायनी की पूजन विधि। नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी को स्नान कर लाल या पीले रंग का वस्त्र पहने। अपने मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर माता की पूजा आरंभ करें। हल्दी, कुमकुम, रोली से माता की पूजा करें। फिर हाथ में फूल लेकर माँ को प्रणाम कर उनका ध्यान करें। माता को पीले फूल, कच्ची हल्दी की गांठ, शहद अर्पित करें। इसके बाद उनके मंत्रों का उच्चारण करें और माँ कात्यायनी की आरती के बाद नवरात्र के छठे दिन दुर्गा सप्तमी के 11वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद प्रसाद माता के सभी भक्तों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें।
फिर शाम को माता की आरती कर माता को भोग लगाएं और फिर प्रसाद ग्रहण कर आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। व्रत तोड़ने के पश्चात सात्विक भोजन करें और माँ की भक्ति में लीन रहें। इस प्रकार नवरात्रि का छठा दिन यानी षष्ठी का समापन होता है। तो यह थी नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की कथा अथवा माता की पूजन विधि। हम आपसे कल सप्तमी के अवसर पर फिर मिलेंगे। तब तक आप माता की भक्ति करते रहें और हमारा यह वीडियो माँ के सभी भक्तों के साथ जरूर साझा करें। हम आशा करते हैं कि माँ की कृपा सब पर बनी रहे और माँ के भक्त हमेशा सुखी रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।